हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी ने करीब करीब 570 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं और लगभग सभी सेक्टर्स में शेयरों की पिटाई होती हुई हमें दिखी। दुख होता है जब इस तरीके से मार्केट गिरता है और भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपकी सावधानी आपके हाथों में है। तो कितना पैसा आपको लगाना है वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगाना है। अब देखिए, मैंने आपके साथ कल के वीडियो में शेयर किया कि किस तरीके से जो फेड की वजह से मार्केट में थोड़ी टेंशन है कि हो सकता है फेड रेट कट्स ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में प्राइस्ड इन था, तो हो सकता है मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हो जाए अगर फेड रेट नहीं करता है। अब आज उसकी पॉलिसी आने वाली है, हमारे सवेरे हमें पता चलेगा और उसके बाद हमें देखना है कि क्या होता है। तो फेड के अलावा कुछ लोकल रीजन्स भी हैं जिसकी वजह से एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और पास्ट में भी किए हैं। तो एक तो डेटा पिछला हमने देखा महीने में कि किस तरीके से जीडीपी के फ्रंट में अच्छा नहीं हो रहा है, जॉब्स के फ्रंट में अच्छा नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन के फ्रंट में भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से एक राउंड ऑफ सेलिंग हो गई। अब कुछ जो है नई खबरें भी आई हैं, नया डेटा आया है, तो उसमें से एक डेटा ये है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें खतरा बना हुआ। खतरा क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। जितना हम इंपोर्ट करते हैं, जितना एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें गैप बढ़ गया है। तो पिछले साल अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट हमारा करीब 20.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 38 बिलियन डॉलर्स का। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और गोल्ड इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से गैप ये बढ़ गया है। तो अब ये क्या करेगा? ये करेंसी पर प्रेशर डालेगा। ऑलरेडी हम 85 लेवल के आसपास घूम रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर होकर आईसीयू में भी पहुंच गया है। अब जब रुपया कमज़ोर होगा तो एफआईआईज को और लालच आएगा बेचने का, क्योंकि उनको जब वो अपने डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, अपने होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से ये सेलिंग और बढ़ेगी। तो अब क्या यहाँ से क्या पेन अगले महीने और बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों अभी मार्केट में अचानक से इतनी वीकनेस आई है। उसका एक और एस्पेक्ट ये है कि अभी देखिए, कुछ आईपीओज अभी आए और कुछ आने वाले हैं। तो इन सबको अगर हम क्लब कर दें तो करीब 31,000 करोड़ के आईपीओज बनते हैं। तो अब इतने आईपीओज को सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। जो क्यूआईपी प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट करते हैं। आईपीओज में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट एफआईआईज ने इस साल काफ़ी आईपीओज में पैसा लगाया है। तो जब वो पैसा लगाते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, हमेशा उनके पास कैश रिजर्व नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं? अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में से कुछ को सेल करके पैसा निकालते हैं और आईपीओज को सब्सक्राइब करते हैं। ये अक्सर होता है जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, उससे पहले जो मार्केट गिरता है, और जब इस तरीके से काफ़ी सारे आईपीओज एक साथ आते हैं तो भी ये होता है। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया है, आप जाकर उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में सडन वीकनेस आई है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाता हूं और उसके बेसिस पर पता करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में और कितना पेन हमें देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एफआईआई के शॉर्ट्स का डेटा। तो एफआईआई के शॉर्ट्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार, कि वो अपने शॉर्ट्स को मेंटेन कर रहे हैं। पिछले दिनों जब रैली हुई इतनी ज़्यादा, तो भी एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स काफ़ी कवर किए, लेकिन नेट शॉर्ट्स उन्होंने मेंटेन किए। और पिछले जो अगर मैं देखूं तो पिछले 3-4 दिनों से वो शॉर्ट्स को बढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, लेकिन उन शॉर्ट्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और उसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो शॉर्ट्स ऑलरेडी उनके बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको जो निफ्टी के टर्नओवर का डेटा दिखाता हूं। तो टर्नओवर के डेटा से हमें क्या देखने को मिलता है, तो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एफआईआईज जो हैं अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। वो हर राइज को सेल कर रहे हैं। जब भी उन्हें दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वो सेल करते हैं, और जितना ज़्यादा ऊपर होता है उतनी ज़्यादा सेलिंग करते हैं। ये डेटा के थ्रू मैंने आपको दिखाया, और इसके बेसिस पर अगर मैं देखूं इस वक्त हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए, जब भी आप देखेंगे
कि प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, मतलब बाइंग और चलेगी। और जब भी उसका उल्टा होता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाता है वॉल्यूम नीचे जाता है, तो हम कहते हैं कि ट्रेंड वीक हो रहा है। ये एक एज ओल्ड रूल है टेक्निकल एनालिसिस का और काफ़ी हद तक सही है। वहीं अगर जब उल्टा होता है कि मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है या टर्नओवर बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि गिरते बाजार में कौन खरीद रहा है इतना, तो ऑब्वियसली बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि रिटेल तो हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाता है। तो ये इंडिकेट होता है कि मार्केट रिवर्सल होने वाला है। उसी तरीके से जब प्राइजेस गिरते हैं और आपका वॉल्यूम भी गिरता है या टर्नओवर भी गिरता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये सेलिंग धीरे धीरे हो रही है। और धीरे धीरे की जो सेलिंग होती है वो इंस्टीट्यूशन सेलिंग के साइन होते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक सेल करेंगे, वो सेलिंग में हड़बड़ी नहीं करते। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल होता है। तो अब मैं डेटा जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस रूल को समझना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये जो कि मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी का ट्रेंड है और जो ग्रीन बार्स हैं वो टर्नओवर है निफ्टी का, कितने करोड़ रुपीस की ट्रेडिंग हुई। और जो रेड लाइन है वो दिखा रहा है कि पिछले दिन के कंपैरिजन में हमने ज़्यादा ट्रेडिंग किया या कम किया, तो वो हमें दिखा रहा है। और एक जो दूसरी लाइन मैंने इसमें ऐड की है, अगर आप देखिए डॉटेड लाइन, आप देखिए माइन्यूटली आपको दिख रही होगी, ये लाइन इंडिकेट करती है 20 डेज का टर्नओवर का एवरेज। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर से देखिए, मार्केट गिर रहा है आपको दिख रहा है, और जो हमारा टर्नओवर है वो 20 डेज के एवरेज से कम है, यानी कि सेलिंग धीरे 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 हो रही है और मार्केट गिर रहा है। तो प्राइस इज गोइंग डाउन एंड योर वॉल्यूम इज ऑल्सो लो। तो दिस इंडिकेट्स कि ये जो सेलिंग है ना, ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। फिलहाल डेटा देखकर हमें दिख रहा है, जब इसमें डेटा में बदलाव आएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये सेलिंग कंटिन्यू होगी। फिलहाल इस डेटा के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है। अब आइए एक और डेटा को देखते हैं, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डेटा को। यहाँ पर हमें क्या दिखता है, तो यहाँ पर भी आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, जो ऑरेंज लाइन है वो निफ्टी फ्यूचर्स का OI है। ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट का डेटा है, क्योंकि अभी दिसंबर की सीरीज चल रही है। और नीचे जो बार्स हैं वो दिख रहा है कि कितना उन्होंने उस दिन ओपन इंटरेस्ट ऐड किया या रिमूव किया। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है, आप देखिए आखिरी के 4-5 पॉइंट्स में देखिए, वहाँ पर निफ्टी गिरता हुआ आपको दिखेगा, ब्लैक लाइन गिर रही है। और आप अगर ऑरेंज लाइन को देखें, ओपन इंटरेस्ट को देखें, तो वो बढ़ रहा है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा रही है। अब आप ये आर्ग्यू करेंगे कि शॉर्ट्स तो कुछ ज़्यादा बने नहीं हैं। अगर आप देखिए आज भी मार्केट इतना गिरा लेकिन शॉर्ट्स तो ज़्यादा ऐड नहीं हुए, तो इसका मतलब है कम लोग शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यही इनकम्प्लीट डेटा जब हम देखते हैं तो हमें यही भ्रम हो जाता है और एनालिसिस गलत हो जाती है। अब ये दिसंबर का डेटा है। आज का दिन अगर मैं देखूं, आज के दिन अगर मैं देखूं तो दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में 1723 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, सिर्फ 1723। ओके, कोई भी ये डेटा देखेगा बोलेगा अरे यार आज तो कुछ शॉर्टिंग तो ऐड हुआ ही नहीं, इसका मतलब मार्केट रिकवर करने वाला है, जल्दी सेलिंग बंद होने वाली है। लेकिन अगर आप जनवरी का डेटा देखेंगे वहाँ आपको पिक्चर दिखेगी। तो दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में 1723 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और जनवरी में 10,000 करीब 10,100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लोग अपने शॉर्ट्स को दिसंबर से जनवरी में ले जा रहे हैं और यही जो है चिंता की बात है। तो एक तरफ FIIs का डेटा हमने देखा शॉर्ट्स का, उन्होंने शॉर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने वॉल्यूम का देखा कि वो चुपके चुपके सेलिंग कर रहे हैं, जो कि साइन होता है लंबी सेलिंग का। और तीसरा हम देख रहे हैं कि पोजीशंस रोल ओवर होकर जनवरी में चले गए कि बेटा इस महीने तो तुम्हारी हम पिटाई किए हैं, अब अगले महीने भी करेंगे, बच के कहाँ जाओगे।
इसका यही मतलब है। तो अब आइए हम थोड़ा चार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो डेटा से हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्केट में क्या होने वाला है। इमीडिएट कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसकी इसमें पिक्चर नहीं पता चलती है। एक ब्रॉडर ये एनालिसिस होती है कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, उसकी हमें पिक्चर मिलती है। तो अब आइए जरा चार्ट को देखते हैं कि उसके बेसिस पर थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 50% जो हमारा नवंबर के महीने में फॉल हुआ था, अक्टूबर नवंबर में, उसकी 50% रिट्रेसमेंट हो गई और वहीं पर वो रुक गया। 50% एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे एनालिसिस के हिसाब से, जो एलियट वेव और फिबोनाची की एनालिसिस हमने की थी, एग्जैक्टली 50% पे उसने हाई बनाया और वहीं से रिबाउंड हुआ है। तो जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मैं तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक 24,860 क्रॉस नहीं होता है। हैविंग सेड दैट, अभी भी मैं निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिकेटर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें वीकनेस आ रही है। हो सकता है अगले 1-2 दिन में बाउंस आ जाए, तगड़ा बाउंस भी आ जाए। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने को तैयार नहीं हूँ फिलहाल, जब तक मेरे इंडिकेटर्स इसे नहीं बोलते हैं। और लॉन्ग भी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा बाइंग का लेवल क्या है, 24,860। तो अगर मुझे निफ्टी में पोजीशन बनानी हो कल, तो मैं क्या पोजीशन बनाऊंगा? नेकेड पोजीशन मेरी नहीं बनेगी, मैं इंट्राडे बनाऊंगा, बीटीएसटी बनाऊंगा। और अगर मुझे पोजीशन बनानी है पोजिशनल, यानी कि मुझे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बनानी है, इवन दिसंबर की बनानी है, देन आई विल लुक एट बेयरिश स्ट्रैटेजीज विथ हेजिंग। उसका कारण ये है कि मुझे ये तो पता है कि मार्केट अगले कुछ दिनों तक गिरेगा, लेकिन हो सकता है कल एक 300 पॉइंट का बाउंस दे दे, तो मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। इसलिए मैं इसमें नेकेड पोजीशन बनाने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं इसमें जैसे बेयर कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड, उस तरीके की पोजीशन बनाऊंगा, ताकि अगर उसमें उछाल आता भी है तो मुझे स्टॉप लॉसेस की चिंता ना हो। वहीं बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रेटजी क्लियर थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं जाना है। और हमारा लेवल क्या था? 53,150। अगर आप मेरे वीडियोस को ट्रैक कर रहे हैं तो 53,150 को हमने कहा था इससे नीचे मैं शॉर्ट जाऊंगा, और अच्छा खासा पैसा हमारा बना, करीब करीब 1000 पॉइंट भी इस वक्त चल रहा है। अब बैंक निफ्टी बेरिश टेरिटरी में आ गया है, और इट्स ओके, कल हो सकता है बाउंस आ जाए, परसों हो सकता है बाउंस आ जाए, लेकिन फिलहाल मैं कुछ दिनों तक इसमें बेरिश रहूँगा। फ्रेश देखिए, हमेशा आपको जब भी सेल करना है तो जितने ज़्यादा ऊपर सेल करें उतना आप सेफ्टी जोन में होंगे, जितने आप लेट कमर होंगे, नीचे सेल करेंगे, उतने आपके रिस्क बढ़ जाएंगे। तो फ्रेश शॉर्ट्स के लिए मैं हमेशा घबराऊंगा। अगर आज मुझे शॉर्ट्स क्रिएट करने हैं तो मैं कर दूंगा, बट विथ हेजिंग करूंगा, क्योंकि मैं उस वोलेटिलिटी में अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करके किसी ऑपरेटर को पैसा देना नहीं चाहता हूं। तो इसमें हमारी अभी तक बेयरिश व्यू बना हुआ है, इसमें वी आर नॉट बुलिश। और बुलिश हम कब होंगे? जब वंस अगेन 53,150 ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे। तो ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। और अगर हम देखें तो हम इस व्यू को बेस करके क्या स्ट्रैटेजी बनानी है वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगले 1-2 दिन में, आई वुड से 3 दिन में, एक बाउंस हमें मिलने वाला है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, इतनी गिरावट जब भी होती है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन को बुक करते हैं। तो हाईली लाइकली कि कल या परसों में हमें एक बाउंस मिलेगा। बाउंस हो सकता है सस्टेन ना भी करे, लेकिन एक बाउंस की उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हो गया है। तो इसलिए जो है पोजीशंस, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बुक करने का सोचें, या फिर एक जो है अगर आप लंबी पोजीशन रखना चाहते हैं जनवरी तक, तो अपने हेजेस को इंट्रोड्यूस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना व्यू भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।